बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड ट्रेंडिंग में खुश आमदीद। आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। एमएस वर्ड के जितने भी यूज़र्स हैं, ये प्रोजेक्ट तकरीबन हर जो यूज़र है उसने किया हुआ होता है। तो अभी इस सिलसिले में ही हम ये वीडियो इसमें बना रहे हैं और सीखेंगे कि एमएस वर्ड में सीवी पेज किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, सीवी डिज़ाइन करना एमएस वर्ड में। तो देखिए, एक है कि जस्ट आप कोई भी डिज़ाइन सीवी का देखते हैं। वैसे तो मार्केट में सैकड़ों डिज़ाइन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए वैसे तो आजकल अभी प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो भी सीवी डिज़ाइन करते हैं, बट वो एमएस वर्ड पे नहीं बल्कि इलस्ट्रेटर के ऊपर या कोरल ड्रा के ऊपर उसे डिज़ाइन करते हैं, यानी और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से इसको मज़ीद इसमें ऑप्शन ऐड करने और इसका डिज़ाइन और इसका थीम बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा इसको उन सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर लेते होते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस के तौर पे हम एमएस वर्ड में भी डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो इस सिलसिले में इस वीडियो में अभी हम सीखेंगे। सीवी डिज़ाइन करना बहुत एक अहम चीज़ है। ये कह लीजिए कि एक बहुत महारत है कि अब आप देखते हैं कि किस तरह सीवी प्रोफेशनल लगेगा। ये पॉइंट्स अब डिपेंड करता है कंपोज़र के ऊपर कि वो किस तरह सीवी डिज़ाइन करते हुए उन पॉइंट्स को तरतीब देगा, ताकि जिसके ऊपर कोई भी जॉब अटेम्प्ट करना वो उस कैंडिडेट के लिए इजी हो सके। देखिए, सीवी एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। आप जब किसी भी कंपनी में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले आप सीवी वहाँ पे सबमिट कराते हैं। तो सीवी आपका एक फ़र्स्ट इंट्रो होता है। तो ये जितना एक अच्छा प्रोफेशनल आप सीवी डिज़ाइन करवाएंगे या करेंगे, ये इतना अच्छा इम्पैक्ट होता है अगले एक कंपनी और इदारे के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो हमें सबसे पहले हमने अप टू डेट जो सीवी का स्टाइल है उसको भी सीखना है, और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हें सीक्वेंस करना, ये हमने सीखना है। तो देखिए, बहुत से ट्रेडिशनल स्टाइल भी चल रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर आप जनरल किसी मीडिया शॉप पे या कहीं पे आप लोग जाते हैं और आप लोग कहते हैं कि जी हमें सीवी हमने बनवाना है, तो उस पर क्या होता है कि वो चंद 100 में सीवी बना देते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उनके पास जो स्टाइल्स पड़े होते हैं चंद, वो उन्हीं में बस एडिटिंग करके तो देन उसको फिनिश कर देते हैं। यानी ट्रेनिंग का मकसद ये है इसमें कि हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि अब देखिए, जो सीवीज़ हैं वो हर कैंडिडेट का अकॉर्डिंग देयर डेजिग्नेशन डिफरेंट होता है। ये नहीं कि देखें अब एक टीचर है उसका सीवी, अब एक इलेक्ट्रिशियन है उसका सीवी, अब एक प्लम्बर है उसका सीवी एक जैसा हो। नो, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। हर एक कैंडिडेट उसके पैशन के अकॉर्डिंग जो सीवीज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने कैंडिडेट का पैशन देख के हमने उसका जो सीवी है वो डिज़ाइन करना होता है। और समटाइम आप ट्रेडिशनली देखें, कुछ सीवीज़ इस तरह भी होते हैं, जब हम उसको देखते हैं सीवी को, आप वन टू ऑल कंप्लीट सीवी पढ़ लें, लेकिन आप लोगों को पूरा सीवी पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होता कि ये कैंडिडेट इसका क्या मकसद है, मतलब ये क्या जॉब करना चाहता है। यानी पूरा सीवी पढ़ने के बाद भी आपको क्लियर नहीं हो पाता, यानी उसका कैंडिडेट का जो एक प्रोफेशन है वो सीवी से मालूम ही नहीं होता, कोई वन डायरेक्शन मालूम ही नहीं हो रही होती। इसलिए वो पूरा सीवी पढ़ने के बाद भी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि इस कैंडिडेट का किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करने का क्या मकसद है या ये कौन सी जॉब अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो सीवी जनरल नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि उससे मसलन देखें ना, एक लेट से कंपनी है, मसलन वो कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब ऑफ़र करती है, तो अब आपने कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब अटैम्प्ट करनी है, तो ज़ाहिर है आपका सीवी भी इस तरह से होना चाहिए कि ताकि उसको रीड हम करें तो हमें ये बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट मिले कि वाकई आप इस सीवी में आप विलिंग हैं कि आप ये जॉब करना चाहते हैं। अब ये नहीं कि मसलन जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर और हमने सीवी के ऊपर मसलन दाएं बाएं की बहुत सी बातें कंपोज कर दी, लेकिन हमने जॉब से रिलेवेंट कोई ख़ास या कोई बात लिखी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, देखें फिर ये बिल्कुल भी उस लिहाज से बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा कि हम जो जॉब करना चाहते हैं हमने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, या उस जॉब से रिलेटेड कोई हमारा एक्सपीरियंस है तो हमने वो उसको सीवी के लास्ट लाइंस पे जाके कहीं लिख दिया हो, तो तब भी ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा।
तो सीवी डिज़ाइन करने से पहले ये टिप्स और पॉइंट्स अपने जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि हम उन पॉइंट्स को फ़िल्टर करेंगे और सीवी में हम उनको स्टार्टिंग पे मेंशन करेंगे, ताकि किसी भी कंपनी में हम जब अप्लाई करें तो हमारा सीवी से जो इम्पैक्ट है उस जॉब के लिए वो बिल्कुल 100% क्लेरिफाई हो, और ताकि सीवी का जो आगे इंटरव्यूअर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तो इसलिए ये हमें इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सीवी कंटेंट्स को समझ लेते हैं कि सीवी डिज़ाइन अगर आपने चाहे अपना सीवी डिज़ाइन करना हो या किसी को डिज़ाइन करके देना हो तो हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि ताकि हम ये एक प्रोफेशनल और मॉडर्न और अप टू डेट सीवी डिज़ाइन कर सकें। तो अभी आपके सामने यहाँ पे मैं नेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर कुछ मैंने कंटेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कंटेंट्स हमारी किस तरह हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखिए सीवी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैंने चंद अहम बातें यहाँ लिख दी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पिक्चर है, लेकिन ये ऑप्शनल भी है। समटाइम कुछ सीवीज़ पे आप देखते हैं पिक्चर नहीं है, कुछ पे आप देखते हैं पिक्चर होती है, बट आप लोग पिक्चर भी अप्लाई इस पर लगा सकते हैं। इसी तरह से आगे सीवी हेडर है, मतलब सीवी का टाइटल, मतलब कि कौन कैंडिडेट है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह एक्सपीरियंस है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आईटी स्किल्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशल्स हैं और इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ हैं। यानी ये आपका इंट्रो पेज है जिसके ऊपर आप लोग डिटेल के साथ इन चीज़ों को मेंशन करते हैं और टाइप करते हैं, और उसके बाद आप लोग सीवी को डिज़ाइन करते हैं। जी, तो स्टाइल तो कोई भी हो सकता है, हमने उस हवाले से कोई हमें टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इन चीज़ों को हमने डिसेंट तरीक़ा से, अब देखिए सीवी को हमने बिल्कुल भी नीला पीला नहीं कर देना होता। ये नहीं कि हम इसमें 8-10 कलर यूज़ कर रहे हों, ना, बिल्कुल डिसेंट सा स्टाइल हो, थीम कलर 2 और 3 कलर्स हों। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट का भी पैटर्न हमने ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसमें जो फ़ॉन्ट है उसका भी बहुत, ये नहीं कि हमने एक हेडिंग को किसी और चीज़ के साथ लिखा हो, दूसरी हेडिंग को हमने किसी और चीज़ के साथ लिखा हो, तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है। इसलिए सीवी के अंदर हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, फ़ॉन्ट्स का भी ख्याल रखना है, हमने इसकी थीम का भी ख्याल रखना है, तब ये डिसेंट एक स्टाइल इसका बन सकेगा। इसमें मज़ीद डिटेल में अबाउट में भी पॉइंट आप बीच में ऐड कर सकते हैं, जिसमें या पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट है जिसके अंदर आप अदर डिटेल जस्ट लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे। तो आइए चलते हैं एमएस वर्ड में, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस लेते हैं और एक डिसेंट सा प्रोजेक्ट कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने की। तो अभी एमएस वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। जी देखिए, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ से मैंने ओपन किया, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। और इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि पेज सेटअप, फ़ॉन्ट और इन चीज़ों को भी हम साथ साथ देखेंगे, और स्पेशली पेज सेटअप हम पहले कर लेते हैं। तो पेज सेटअप के लिए हम पिछली वीडियोस में हम तफसील से सीख चुके हैं। यहाँ से टैब लेआउट के ऊपर आकर साइज़ के ऊपर आएंगे और हम यहाँ से स्टैंडर्ड A4 पेज ले लेते हैं। इसी तरह मार्जिन्स यहाँ से हम नैरो कर लेते हैं। ये हमने इनिशियली सेटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब हम चलते हैं इसको डिज़ाइन करने की तरफ, और सबसे पहले जो कि हमने सीवी हेडर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब इंसर्ट और टेक्स्ट ग्रुप में हम टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेंगे। ये भी हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं डिटेल से, बट यहाँ से अभी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉप किया। अब इसके अंदर ये कुछ टेम्परेरी टेक्स्ट है, इसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अब बॉक्स को किस तरह अरेंज करना है कि आप लोग बिल्कुल इसको यहाँ से जो राइट मार्जिन है उसके साथ आप इसे हिट करा सकते हैं। ठीक है, टॉप मार्जिन से भी बिल्कुल कॉर्नर पे भी रख सकते हैं, बल्कि इसके लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पे डाउन प्लेस के ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कीजिए। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा आप लोगों ने ये बाएं जानिब नीचे पॉइंट से ड्रैग कर लेना है। ऐसे इस तरह आप लोग इसको ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में देखें स्पेसिंग का ख्याल रखना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट और एक अहम चीज़ होता है। तो यहाँ से देखें, इसका जो साइज़ है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लिया है इसकी, यानी रीसाइजिंग देकर इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। उसके बाद देखें, ये जो हमने बॉक्स प्लेस किया, अब इसके अंदर हमने
ये एक सीवी हेड है चूँकि, तो हम इसमें कैंडिडेट की डिटेल बताएंगे। लेट्स से कैंडिडेट नेम, ठीक है, मसलन जो भी कैंडिडेट है उसका नेम। अब चलें, चूँकि मैं प्रैक्टिस सिर्फ करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई नेम मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं कैंडिडेट नेम लिख रहा हूँ। बट आप लोग जब अपना सीवी बना रहे हो या किसी को बना के दे रहे हो तो फिर प्रॉपर आप यहाँ पे एडिट नेम को एडिट करके फिर बाकायदा उधर उसी पर्सन का नेम आप लोग यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम लिखा, इसको होम टैब से आप लोग बेशक राइट अलाइन कर लीजिए और नेम सेलेक्ट, ये कैंडिडेट नेम सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट देखिए, अभी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी है, बट इसके लिए यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। आप लोग इम्पैक्ट फ़ॉन्ट कर लीजिए, आप कोई और भी कर सकते हैं। और इसका साइज़ बेशक यहाँ से, चूँकि ये हेड है तो आप लोग इसका साइज़ बेशक यहाँ से बढ़ा लीजिए। लेट्स से साइज़ इसका मैंने यहाँ से 24 कर दिया। उसके बाद इंटर की प्रेस करें, यानी इसी बॉक्स के अंदर इस लाइन के आगे कैंडिडेट नेम के बाद कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखिए न्यू लाइन में हम आ गए। और इसमें थोड़ा सा साइज़ कम कर लें वापस, क्योंकि हमने इसी बॉक्स के अंदर अंदर इसी को कवर अप करना है। साइज़ कम किया, इवन सिर्फ साइज़ कम ही नहीं करना बल्कि साथ यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर लें। इम्पैक्ट के बाद आप कोई और फ़ॉन्ट जस्ट लाइक टाइम्स न्यू रामन यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो सेकंड लाइन है ना, इसमें आपने कैंडिडेट का प्रोफेशन जो है या क्वालिफ़िकेशन है उसको मेंशन कर देना है। लेट्स से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या बैचलर्स इन साइंस या इस तरह बैचलर इन आर्ट्स, यानी क्वालिफ़िकेशन या प्रोफेशन, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, ऐसे इसी तरह से इंजीनियर या डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी प्रोफेशन जो होगा वो यहाँ पे या क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर दी जाएगी। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके नाम के फ़ौरन ही नीचे हमने आपका प्रोफेशन लिखा हुआ होता है सीवी में, तो ये अगले इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप स्पेशल इसी जॉब के लिए ही, यानी कि आप विलिंग हैं और ये आप जॉब करना चाह रहे हैं, यानी जनरल नहीं बल्कि यहाँ से स्पेसिफिक आप हो जाएंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं मसलन मास्टर्स इन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। लेट्स से हमने क्वालिफ़िकेशन लिख दी इधर, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे लेट्स से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या ऐसे जस्ट लाइक इंजीनियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये लाइन स्पेसिंग यहाँ से मैं होम टैब से थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट नज़र आए जी। अब देख लें कैंडिडेट नेम और इसी तरह नीचे हमने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स यानी प्रोफेशन मेंशन कर दिया। ऊपर अब उस शख्स का नाम होगा, नीचे हमने डिटेल उसकी लिख देनी है इस तरीके से जैसे यहाँ मैंने इसका सैंपल बनाया। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे, मूव करेंगे यहाँ से टैब इंसर्ट की तरफ, और अगर हम अब पिक्चर लगाना चाहें तो उसके लिए यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अभी इस टेक्स्ट बॉक्स से हम बाहर आएंगे, बाहर आने अब बल्कि इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से बॉर्डर लाइन से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टैब हमारे पास फॉर्मेट है और फॉर्मेट के अंदर अरेंज ग्रुप, और अरेंज ग्रुप में पोजीशन ऑप्शन भी है और यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसको क्लिक करें तो ऑप्शन ड्रॉप होंगे जिसमें डिफरेंट मसलन ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप लोग इस लिस्ट में ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हुए हैं, यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि चेक साइन लगा हुआ है मूव विद टेक्स्ट का ऑप्शन। इससे ये मुराद है कि जैसे जैसे हम आगे लाइंस इंटर की प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स कर्सर के साथ साथ नीचे चलता जाएगा, लेकिन हम तो चूँकि इसको यहाँ पे ही चाहते हैं कि ये हेडर में यहाँ पे स्टॉप्ड रहे, तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, यानी आप लोग इसको अनचेक कर देंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल अपनी जगह पे यहाँ पे रहेगा, टेक्स्ट के साथ ये मूव नहीं होगा। तो अभी साइड पे क्लिक कीजिए, अभी आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप होगा, कर्सर बिल्कुल ऊपर बाएं जानिब है। तो अभी मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देख लीजिए बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, और कर्सर को आप इंटर की प्रेस करते इस बॉक्स से नीचे ले आए। अब यहाँ से हमने ये तो चले जो बॉक्स था इसमें हमने कैंडिडेट का नाम लिखा, इसके हमने क्वालिफ़िकेशन लिख दी या इसका हमने जो प्रोफेशन है उसको मेंशन कर दिया। अब ये आगे सीवी का बॉडी है जिसमें हम जैसे कि अभी स्लाइड के ऊपर हम कंटेंट्स देख रहे थे उन्हें अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले जो काम है वो हम ये कर लेते हैं कि हमने मसलन जो फर्स्ट हेडिंग है
वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, मसलन अबाउट मी। अब इसमें जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि हमने ये देखना है कि कौन से स्टाइल के साथ हमने हेडिंग्स लिखनी है और कौन से स्टाइल के साथ हमने हेडिंग के अंदर जो डाटा है उसको हमने लिखना है। तो इस सिलसिले में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो हेडिंग्स हैं, मसलन मैंने लिखा अबाउट मी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप लोग इन इसकी सिलेक्शन लेके सिलेक्शन के बाद, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है उसे हम देखते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप, और हम इसके लिए फ़ॉन्ट मसलन एलिफेंट फ़ॉन्ट डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से देखें हेडिंग के लिए मैं एलिफेंट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, जबकि इसके अंदर जो डिटेल लिखनी है उसके लिए हम टाइम्स न्यू रोमन को ही ले लेते हैं। एक तो ये बात, दूसरी काम हमने करना है कि हम इस जगह पर मौजूद हैं और मसलन अबाउट मी के बाद फॉर एग्जांपल मैं सेकंड हेडिंग ले लेता हूँ, मसलन हम ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव की हेडिंग, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक अभी बता रहा हूँ, अब आपके जहन में होगा कि ये तो इधर हमने इकट्ठी लिख दी, बीच में हमने कोई डाटा तो लिखा नहीं है। नो, ये जस्ट एक अभी ट्रिक है, आगे अभी सारी चीज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं। हर कंपोजर का देखें अपना अपना एक स्टाइल होता है, हर शख्स अपने तरीके से काम करता होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। जी देखें, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से टैब इस पे आएंगे लेआउट के ऊपर और पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम्स का ऑप्शन, और कॉलम्स में अब यहाँ से वैसे तो कॉलम 1 2 3 आ रहे हैं, ये पेज पार्टीशनिंग हमने पहले वीडियोस में सीखी है, कॉलम के ऊपर डिटेल से बात हुई है। यहाँ से आप लेफ़्ट ऑप्शन ये जो है ये आप लोग क्लिक कर लें। ये देखिए जैसे हमने लेफ़्ट ऑप्शन क्लिक किया तो ऊपर स्केल बार पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रे एरिया यहाँ पे हमें शो हो रहा है। मीन ये जब हमने कॉलम्स अभी सिलेक्शन ली तो आप देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट कॉलम है और इस ग्रे एरिया के बाद आगे ये सेकंड कॉलम है। तो सेकंड कॉलम है ये थोड़ा वाइड है ज़्यादा, क्योंकि मैंने इनको इक्वल नहीं रखा, बल्कि मैंने जब लेफ़्ट सेलेक्ट किया तो आप लेफ़्ट का प्रीव्यू चेक कर लीजिए कि इसमें बाएं तरफ जगह कम होगी और दाएं तरफ ज़्यादा होगी, तो ये थोड़ा सा इसको अनबैलेंस ले लिया हमने। अब कर्सर को इस ऑब्जेक्टिव वर्ड के शुरू पे रखें, ये देखें कर्सर को शुरू पे क्लिक करें, अभी कर्सर ओ के इधर बाएं जाने ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर इधर कर्सर रखकर यहाँ से ब्रेक्स ऑप्शन पे हम जाएंगे और कॉलम ब्रेक क्लिक हम कर लेंगे। जैसे ही देखें मैंने क्लिक किया तो अभी देखें कि ये जो लफ्ज़ था ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल ऊपर यहाँ पे दूसरे कॉलम के यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया। अभी कर्सर अभी तक स्टिल शुरू पे ही है, आप इंटर की प्रेस करें और ये देखें ये हम इसको नीचे ले आए। यानी इस तरह से हमने ये दो कॉलम्स ले लिए, ठीक है, मतलब लेफ़्ट स्टाइल ले लिया, एक बाएं तरफ कॉलम है और एक दाएं। जो दाएं वाला कॉलम है ये वाइड है, थोड़ा ज़्यादा इसका एरिया है, जबकि बाएं जाने वाला ये काम है। अब यहाँ से एक स्टार्टअप हमारा हो चुका है। अब यहाँ से मैंने अबाउट मी की तरफ आ गए, इंटर की प्रेस करें, अगली लाइन पे आएँ और होम टैब और यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेना है टाइम्स न्यू रोमन। अब यानी हमने ये पूरा एक स्टाइल यही लेके चलना है कि हम जो हेडिंग्स हैं वो अलग फ़ॉन्ट के साथ, जैसे उसके लिए एलिफेंट फ़ॉन्ट मैंने डिसाइड किया है, और जो डिटेल है उसको हम टाइम्स न्यू रोमन के साथ लिखेंगे, जबकि हेडिंग का साइज़ भी हम 11 की बजाय हम 12 रखते हैं। यानी थोड़ा साइज़ में भी फ़र्क, जैसे फ़ॉन्ट में फ़र्क किया ऐसे ही थोड़ा सा हम साइज़ में भी डिफरेंस कर लेते हैं। लेट्स से 12 कर दिया। इधर ऑब्जेक्टिव जो हेडिंग है इसको भी 12, यानी हेडिंग सारी 12 के साथ चलेंगे, जबकि जो डिटेल है टाइम्स न्यू रोमन और 11 फ़ॉन्ट के साथ साइज़ के साथ हम चलेंगे। अब अबाउट मी में वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन के अंदर जब हम सीवी बना रहे हो तो फिर तो हम ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब हम सिंबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम इसमें कॉन्टैक्ट का सिंबल, या जैसे आप लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे FB का निशान है, व्हाट्सएप का निशान होता है, लोगो होता है, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट अभी इधर हम चलें इन जनरल लिख लेते हैं। मसलन सबसे पहले चीज़ एड्रेस, यहाँ पे देखिए एड्रेस आ जाएगा, ऐसे ही CNIC हम लिख लेंगे, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ हम लिख लेंगे, ठीक है, मतलब ये कैंडिडेट से रिलेटेड उसके ये इनिशियल बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये इसको आप अबाउट मी भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, जैसे अक्सर ट्रेडिशनल डिज़ाइन में लिखा होता है, एड्रेस, CNIC, डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस हो गया, इसी तरह से आप लोग कॉन्टैक्ट लिख लेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया, ऐसे इसी तरह से ईमेल हो गया, ठीक है। ये चंद जो बुनियादी मालूमात हैं वो यहाँ पे लिख दी जाएंगी।
उसके बाद इसी तरह रिलीजन हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, राइट साइड जहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव लिखा। अब इसकी तरफ आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देखें कि अब ऑब्जेक्टिव एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इन जनरल देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव को अहमियत नहीं दी जाती है अमूमन। तो या तो ये लिखा ही नहीं जाता सीवीज़ में, या इस तरह से होता है कि गूगल से ही कोई सर्च करके कोई एक दो लाइंस, 2.5 लाइंस जो होते हैं, अक्सर जो कंपोज़र हैं सीवी कंपोज़र्स वो ऐड कर देते हैं। तो असल में इस तरह तो नहीं होता। बेसिकली तो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए जिस पोस्ट को हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं देखें टीचर हूँ और मैं आगे नेक्स्ट किसी कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई करने लगा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव में मेरा ओन वर्ड्स में, यानी हम एक आप कह लें कि इम्पैक्ट में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, ताकि ये नहीं कॉमन नहीं जो जो चल रहा है सबका सेम। अब सबका सेम ऑब्जेक्टिव देखें, जनरल सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल यहाँ पे मैं अभी सिंपल करके ये लिख रहा हूँ, इसको फ़ॉन्ट यहाँ से टाइम्स न्यू रामन कर लीजिए, क्योंकि डिटेल हम टाइम्स न्यू रामन से लिख रहे हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ 11 कर लेना है। तो यहाँ पे बहरहाल फिल वक्त मैं ऐसे ही अपनी तरफ से बस मैं ये लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव गोज़ हेयर, मतलब इस जगह पे ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव है ये हो सकता है ये 2, 2.5, 3 लाइंस का एक समरी टाइप पैराग्राफ की शक्ल में ये हो सकता है। तो ये बहरहाल आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेंगे। और उसके बाद इसी तरह ये 2, 2.5 लाइन का जितना भी ये सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और उसके बाद आगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। जी देखें, नेक्स्ट हेडिंग अगेन देखें हमारे पास फ़ॉन्ट एलिफेंट और 12 साइज़ का लेना है। ऑब्जेक्टिव के फ़ौरन बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे। अब देखिए जो एक्सपीरियंस है ये ट्रेडिशनल स्टाइल्स में सीवीज़ में देखें तो अमूमन आखिर पे लिखा जाता है, लेकिन नहीं। देखिए मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी डिज़ाइनिंग करते हुए आप लोग एक्सपीरियंस को फ़िल्टर करें और टॉप पे लेके आएँ। इसलिए क्योंकि देखें जो एक्सपीरियंस है वो अब कोई भी कंपनी, स्कूल, कॉलेज या कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को जॉब दे रही है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमें एक्सपीरियंस्ड लोग मिलें। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हों उस पोस्ट के ऊपर, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप उसको टॉप पे मेंशन करें। हाँ, अगर चलें आप फ्रेश हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो फिर कोई इशू नहीं, इसे आप बेशक ना लिखें या एंड पे लिख दें तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो उसे फिर लास्ट पे नहीं बल्कि उसको स्टार्ट पे मेंशन कीजिए। तो एक्सपीरियंस हेडिंग है। एक्सपीरियंस कैसे लिखा जाता है, एक्सपीरियंस में क्या चीज़ें ऐड करना होती हैं, तो इसके लिए एंटर की प्रेस करके अगली लाइन पे आए और यहाँ से मैं इसका तरीका बताता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन ले लें स्टाइल और साइज़ 11 कर लीजिए। एक्सपीरियंस में जो अहम चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि हमने जॉब टाइटल बताना होता है, यानी हमने कौन से जॉब की है, कितना अरसा की है, किस कंपनी में की है, वगैरह वगैरह, ये मालूमात हमने एक्सपीरियंस में लिखना होती हैं। सो देखें यहाँ पे हम एक्सपीरियंस किस तरीके से मेंशन करेंगे। आप इसके लिए बेशक कोई भी लिस्ट यहाँ से ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर ज़्यादा इसमें बेटर रहेगा। सीवी में कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सैम्पल यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चले मैं अभी एक सिंपल सा स्टाइल, सिंपल ये मैं यहाँ से एक डॉट ले रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी जाती है, जॉब टाइटल। सॉरी, फ़ॉन्ट यहाँ से अगेन इसका हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिए। जी देखें, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जॉब टाइटल, यानी जॉब का नाम, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जॉब टाइटल, देन आगे आप लिख सकते हैं ड्यूरेशन स्लैश करके मैं सेशन लिख लेता हूँ। इसी तरह आगे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी कंपनी इदारा था जहाँ पे जॉब की। उसके बाद एंटर की प्रेस करें और टैब करें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सॉरी, इसको अगेन मैं यहाँ से ज़रा करेक्ट कर लूँ फ़ॉन्ट। जी देखें यहाँ से फ़ॉन्ट और उसके बाद जी, तो इसमें हम लिख सकते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, यानी जॉब की जो के अंदर क्या जिम्मेदारियाँ थी या कौन कौन से काम आप निपटाते थे, ये चीज़ें। ये इस तरीके से जो एक्सपीरियंस है उसे मेंशन किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है कि मसलन सिर्फ जस्ट इसको आपने एडिट फिर कर लेना। अब मसलन आप किसी शख्स के लिए लेट से आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसने जो भी एक्सपीरियंस जिस जॉब पे किया, आप जॉब टाइटल को यहाँ ऐसे एडिट कर लेंगे, सिंपली सेलेक्ट करके एडिट कर लेना है
उधर उसका जॉब टाइटल लिख देना है, उसके आगे ड्यूरेशन सेशन लिख लेना है, आगे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बता देनी है, उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर मल्टीपल एक्सपीरियंस लिखने हो यानी एक से ज़्यादा, तो फिर उसके लिए तरीका यह है कि इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C यानी कॉपी कमांड लगाइए और उसके बाद आप नेक्स्ट अगली लाइन में इसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें सेकंड हमने मेंशन कर लिया, ऐसे ही थर्ड मेंशन कर लिया। जितने यानी कि आपने अगर मतलब मल्टीपल कैंडिडेट एक्सपीरियंस रखता है तो वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से भी मैंने 3 यहाँ पे मेंशन कर दिए, इनको आप एडिट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब आगे हमारे पास एक्सपीरियंस के बाद अगली जो हेडिंग है वो आ जाएगी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की। तो ये हमने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन बतानी है, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ गई। अब इसको बताने का क्या तरीका होगा, तो सेम बिल्कुल इसी तरह से हम चलेंगे कि यहाँ से अभी मैंने अगेन वही साइन ले लिया। ठीक है, और इसमें फिर अगेन फ़ॉन्ट हमने टाइम्स न्यू रोमन, यानी अभी आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का पैटर्न भी इसके भी स्टैंडर्ड बनाना है। अब आमतौर पे स्टूडेंट्स डिज़ाइन करते हैं सीवी, तो किसी हेडिंग को क्या स्टाइल दे रहे होते हैं, किसी हेडिंग का क्या साइज़ रख रहे होते हैं, तो ये बहुत अजीब सा हो जाता है। प्रोजेक्ट आप लोगों का प्रोफेशनल और डिसेंट होना चाहिए, यानी हर चीज़ का जो स्टैंडर्ड है आपने उसका ख्याल रखना होता है कि आप कौन कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, आप हेडिंग को क्या स्टाइल दे रहे हैं, डिटेल्स को क्या स्टाइल दे रहे हैं, वो फिर बिल्कुल इस तरीके से, मसलन हेडिंग है तो हेडिंग के साथ मैच करनी चाहिए, सेम तमाम हेडिंग होनी चाहिए। डिटेल है तो डिटेल के साथ मैच करनी चाहिए, फ़ॉन्ट के लिहाज से, कलर और साइज़ के लिहाज से। जी देखिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हम बताते हैं, तो यहाँ से अभी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बताने के लिए भी सेम इसी तरह प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले इस तरीके से आप डिग्री बता देंगे। डिग्री के बाद आप लोग इसी तरह से पासिंग डिटेल, पासिंग ईयर बता सकते हैं। ठीक है, पासिंग ईयर बता सकते हैं या इसमें भी ड्यूरेशन सेशन बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसमें मार्क्स डिटेल लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स डिटेल आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोग डिवीज़न, ग्रेड या CGPA आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट या बोर्ड जिससे आप लोगों ने ये डिग्री हासिल की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन जो डिटेल्स हैं उनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर इस तरह से आप लोगों ने मल्टीपल लिखना हो, यानी इसको भी आप लोगों ने एक से ज़्यादा डिग्री, जैसे कि एक कैंडिडेट है उसने मसलन मैट्रिक भी की है, उसने इसी तरीके से इंटर भी की है, ऐसी ग्रेजुएशन भी की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग फिर इनको भी आगे मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए बीच में मैंने टैब का बटन ये प्रेस कर रहा हूँ, यानी बीच में टैब से गैप देना है, बिल्कुल इकट्ठे की लाइन की तरह नहीं लिख देना है बल्कि टैब। और ज़्यादा बेहतर तो यह है कि आप बेशक साथ साथ बीच में यहाँ से कोई सैम्बल भी यूज़ कर सकते हैं साथ। एक तो हमने ये बुलेट सैम्बल यूज़ किया ना, एक ये भी टैब इंसर्ट और सैम्बल के ऊपर आकर यहाँ से कोई जैसे जस्ट लाइक ये डॉट हो गया, ऐसे ही जस्ट लाइक ये देखें यहाँ से डॉट हो गया। इस तरह ये देख लीजिए कि बीच में आप कोई सैम्बल भी साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह जो बीच में हमने ये लिखी है इन्फॉर्मेशन, इनको बेशक आप लोग यहाँ से सैम्पल के ऑप्शन से ये डॉट असाइन कर लें। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, इसलिए। इसी तरह देखिए डिग्री है, डिग्री के बाद पासिंग ईयर के साथ ये देख लें यहाँ से आप लोग डॉट असाइन कर लें। इसी तरीके से मार्क्स डिटेल है, उसके साथ आप लोग डॉट असाइन कर लीजिए। ऐसे डिवीज़न, ग्रेड वगैरह हमने लिखा है, डॉट असाइन कर लीजिए। ऐसे बोर्ड हमने लिखे है तो डॉट असाइन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से देखें आप इसको स्टाइल वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। अब इसको इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी, ये देखिए पूरी लाइन ये सिलेक्ट करके बेशक इसको आप लोग राइट क्लिक और कॉपी या Ctrl+C कमांड आप लगा सकते हैं। कॉपी किया और देन इसको आगे पेस्ट, मसलन इंटरमीडिएट के लिए, फिर ग्रेजुएशन के लिए, फिर मास्टर डिग्री के लिए, लेट्स से इस तरह जितनी डिग्रीज एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप देख रहे होंगे वो लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट, क्योंकि इनमें आप रिज़ल्ट शीट्स आपके सामने होंगी तो उसके मुताबिक आप ये सारी डिटेल एंटर कर सकेंगे। उसके बाद देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने लिख ली, उसके बाद आगे हम लिखेंगे मसलन प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग क्या आ रही है, प्रोफेशनल स्किल्स की। अब इसमें कोर्सेज वगैरह होते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स हो गए वगैरह, ये मतलब कोर्सेज वगैरह इधर आप लोग लिख सकते हैं। इनको भी लिखने का सेम यही तरीका है कि यहाँ से आप होम टैब पे आके
लिस्ट ले लीजिए, अनऑर्डर लिस्ट ले लें और इसमें प्रोफेशनल स्किल्स, लेट से आप इसमें मसलन कोई आपने कोर्स किया हो, लेट से आप लोग यहाँ से इसका भी फ़ॉन्ट अगेन चेंज कर लें, टाइम्स न्यू रामन, और इसी तरह से फ़ॉन्ट 11 कर लीजिए। जी देखें, इसमें आप मसलन कोई कोर्स अलग मसलन आपने किया हो हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। इसी तरह से मसलन कोई और कोर्स लेट से लाइब्रेरी साइंसेज, ठीक है। और इसी तरह से और कोई मसलन जस्ट लेट से ड्राइविंग हो गया एट्सेट्रा। ये इस तरह के जो कोर्सेज हैं या जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए कि यहाँ से भी हेल्थ एंड सेफ्टी इस लाइन में कर्सर को रखें और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर क्लिक करें। पहले वीडियोस भी हम सीख चुके हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो इसके ऊपर अभी ये क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये दोनों सेंटेंसेस भी उस जैसे हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ से हमने ये वर्किंग की। उसके बाद देखें आगे हम प्रोफेशनल स्किल्स इस तरह लिख लेनी है। प्रोफेशनल स्किल्स के बाद यहाँ पे आगे कंप्यूटर स्किल्स लिखी जाएंगी और कंप्यूटर स्किल्स जो हैं ये इस सीवी में हम अलग मेंशन कर रहे हैं, यानी आईटी स्किल्स। वो इसलिए क्योंकि आजकल चूँकि आईटी का बहुत ट्रेंड है तो अलग अलग बता देना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि नेक्स्ट जो किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मेंशन हो कि आप ठीक है कंप्यूटर के ऊपर भी ग्रिप रखते हैं। आप देखिए किसी भी फील्ड का बंदा है तो वो आईटी से किसी न किसी ज़रिए से कनेक्ट तो है, तो इसलिए उसका एक जो आईटी लिटरेसी है उसको चेक किया जा रहा होता है, तो इसलिए अलग लिख देना ये ज़्यादा ये ईजी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ मसलन आईटी स्किल्स या कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। इसकी आप हेडिंग बनाएंगे। स्किल मीन महारत, यानी हुनर या महारत को स्किल कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको भी लिस्ट यहाँ से हम ले लेंगे और इस तरह फ़ॉन्ट यहाँ से मैंने ले लिया और साइज़ 11 कर लिया। देखिए बिल्कुल इसका बैलेंस हम रख रहे हैं। मसलन आईटी स्किल में अब आप लिख सकते हैं लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी जो जो कोर्स वगैरह आप लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड की हुई हों ये वो आप लोग मेंशन करेंगे। इसी तरीके से एमएस ऑफिस हो गया और कोई कोर्स मसलन लेट्स से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, टाइपिंग हो गया एट्सेट्रा। बहरहाल ये इस तरह आईटी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे कोर्सेज और स्किल्स अपनी लिखेंगे, जो जो स्किल्स आप लोगों ने गेन की हुई हैं आईटी से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से देखें कि यहाँ पे आगे हम हेडिंग बना लेते हैं। आईटी स्किल के बाद नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट अगेन एलिफेंट किया और 12 साइज़ किया। जी आईटी स्किल के बाद आगे हम मसला लिख लेते हैं इंटरेस्ट एंड, ठीक है, एक्टिविटीज़। ये देखें इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ की लास्ट हेडिंग हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका आप देखें जनरली ये होता है कि लोग इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ ऐसे ही कॉमन जैसे एक सीवी में मसलन कोई इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी लिखी हुई है तो वही सारे जो सीवीज़ हैं उनमें चल रहा होता है। इस तरह से नहीं होता, बल्कि इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बिल्कुल अपने पैशन के अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, ठीक है, या जो रियली आप लोग कोई चीज़ का इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग कोई भी मसलन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ में लेट से आप लिख सकते हैं मसलन मसलन बुक्स रीडिंग या कोई भी इस तरह, ये मसलन आप लोग इंटरेस्ट यहाँ पे अपना लिख देंगे, ठीक है। ये देखें हमने हेडिंग्स कंप्लीट की हैं इस एरिया में, जबकि इस एरिया में जो अबाउट मी वाला था जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आप लोग अबाउट मी के बाद ये डिटेल बताने के बाद बेशक आप इधर न्यू हेडिंग सब्जेक्ट की ले सकते हैं। तो मसलन ये सब्जेक्ट स्पेशल्स, तो यहाँ से बेशक आप लिख सकते हैं। बस अगेन एलिफेंट फ़ॉन्ट की तरफ आ जाएं और 12 कर लीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, मसलन सब्जेक्ट स्पेशल्स, मतलब जो इस तरह से हैं। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे अगेन लिस्ट ले लीजिए और इसके अंदर फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रामन करके और इस तरह साइज़ 11 करके आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट्स। मसलन ज़ाहिर आप जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है तो ज़ाहिर है सब्जेक्ट स्पेशल में मैथ आ गया और ऐसे ही साथ और कोई सब्जेक्ट दूसरा मसलन आप लिख सकते हैं जस्ट लाइक फ़िज़िक्स या कोई भी इस तरह आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशल्स में आ जाएगा। अब देख लीजिए कि आलमोस्ट हमने जो डिटेल्स हैं हेडिंग्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसी तरह आप लोग यहाँ से टैब इंसर्ट शेप्स में जाके यहाँ से आप लोग सर्कल ले लें। लेट्स से ये सर्कल जस्ट किस लिए है कि पिक्चर के लिए, मसलन ये सर्कल मैंने ड्रा किया, ठीक है, और इसको आप लोग मूव करके देन यहाँ बेशक इस एरिया में इस जगह के ऊपर आप लोग सीवी के अंदर ले आ सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखें ये सिर्फ जगह छोड़ी कि यहाँ पे पिक्चर लगा, आप इसके फॉर्मेट में आगे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आगे हम अभी पढ़ते हैं इन सेटिंग को। उसके बाद इसी तरह से आप लोग टैब इंसर्ट और यहाँ से शेप्स में आकर आप लोग लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे बेशक आप लोग इस जगह पे क्लिक एंड ड्रैग, यानी अगर ये लाइन इस तरह टेढ़ी लग रही हो तो आप लोग कीबोर्ड से यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, और आप लोग इसको जिस जगह तक मसलन एंड तक, जहाँ तक आप लोग इसको ड्रा करना चाहते हो वहाँ तक आप लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। ये देख लीजिए कि यहाँ तक मसलन हमने इसको ड्रा कर लिया। जी देखें, ये सेंटर में हमने लाइन ऐड कर ली। अब इसी तरह ये इसका ओवरऑल एक जनरल फ्रेम सीवी का हमने बना लिया। मज़ीद हम इसके जो अभी कलरिंग और एडजस्टमेंट्स हैं हम उनको देख लेते हैं कि उन्हें हमने किस तरीके से मज़ीद देखना है। जी देखें, कलरिंग के हवाले से ये होगा कि आप अब इसके लिए कोई भी आप लोग अच्छा ज़बरदस्त कलर कोई भी डिसाइड करके तो उसके मुताबिक लेकर चल सकते हैं। तो इस सिलसिले में देखिए कि मसलन बॉक्स सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन है, तो इसको कलर से रिलेटेड यहाँ पे तमाम डिटेल्स, मसलन शेप फिल का ऑप्शन है, आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग शेप फिल पे जाएंगे, आप लोग इसे यहाँ से कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मसलन आप लोग आ सकते हैं, इसका भी शेप फिल, लेकिन अब इसमें ये नहीं कि आप लोग कोई भी इसको मसलन नीला पीला कोई कलर है वो कर देंगे, नो, बल्कि इसके लिए आप कोई भी डिसेंट जो कलर्स हैं वो आप लोग यूज़ करेंगे। मसलन जैसे कि यहाँ पे शेप आउटलाइन है, थोड़ा मैं इसको इसके वेट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पिक्चर है, इमेज है वो लग जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम हो गया। इसी तरह से इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ये जो लाइन हमने सेंटर में ड्रा की इसको भी यहाँ से कलर इसी से रिलेटेड ही होना चाहिए, शेप आउटलाइन, और यहाँ से इसका वेट यहाँ से आप बेशक थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। ये देखें, इसी तरह बाकी डिटेल्स में आप इस चीज़ को बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि मसलन यहाँ से जो हेडिंग्स हैं आप इनको सिलेक्ट करके आप लोग हेडिंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद यहाँ से जो शेप फिल का ऑप्शन है, ये देखें फिल टूल है, इसके अंदर भी आप कलर जो थीम है बेशक आप लोग उसी तरह से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें ये इसका कलर थीम यहाँ से मैंने क्लिक किया, आप लोग इसमें कोई भी लाइट कलर थीम भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मसलन इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बाकी भी हेडिंग्स हैं। अगर एक ही मरतबा इकट्ठी हेडिंग सेलेक्ट करना चाहें तो आपने एक हेडिंग सेलेक्ट की, कंट्रोल बटन प्रेस करें और उसके बाद आप ये देखिए दूसरी हेडिंग सेलेक्ट कर लें। फिर इसी तरीके से आप लोग ये तीसरी हेडिंग, फिर इसी तरह से आप लोग ये नेक्स्ट चौथी हेडिंग, फिर इसी तरह से आप लोग बाकी मसलन ये वाली हेडिंग, और इस तरह कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल के साथ इस तरह हम मल्टीपल सिलेक्शन कर, यानी डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ जगहों पर जो सिलेक्शन है वो हम कंट्रोल के साथ करके, और ये देखें शेडिंग कर दी। ये देखें तमाम हेडिंग को शेडिंग्स हैं वो असाइन हो चुकी हैं। ऐसे इसी तरह देखें भी पेज भी कोई जगह ये ब्लैंक जा रही, कोई इसका इशू नहीं है। वैसे अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप लोग कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल, ठीक है, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग की तरफ आएँ और आप लोग थोड़ा लाइन गैप इंक्रीज़ कर लीजिए। इससे देखें फ़ौरन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस तरह ओवरऑल जो पेज है थोड़ा कवर अप हो जाएगा। या इसी तरह जस्ट इन हेडिंग को, ये जो इस साइड में हेडिंग है इनको सिलेक्ट कीजिए, ये देखें इनको यहाँ तक बेशक सिलेक्ट कर लें और इनको, इनके जो लाइन स्पेसिंग है थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, 1.5 कर दीजिए, तो ये देख लें इस तरह भी ओवरऑल पेज जो होगा वो हमारा कवर अप हो जाएगा। इसी तरह देखें कि जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक मोड में इसको लिखा जाता है, आप इटैलिक इसको कर लीजिए और इसका बेशक साइज़ थोड़ा सा आप कम भी रख सकते हैं। इसी तरह देख लें डिटेल्स, अभी इनको हमने शेडिंग कर दिया इन सबको, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसको, इनको बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्टाइल में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह आप नीचे फुटर पे आके डबल क्लिक करें और बेशक आप कुछ डिटेल अगर कोई चाह रहे हो आप लोग, कुछ मतलब डिटेल मिसिंग हो तो उसे आप लोग फुटर के ऊपर भी बता सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मसलन ईमेल या और इस तरह से कोई मसलन आप लिखना चाहें, ठीक है, व्हाट्सएप या इस तरह ये आप लोग इसमें मेंशन यहाँ पे अलग इसमें फुटर में यानी कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको होम टैब और बेशक इसको बोल्ड कर लीजिए, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, सिंबॉलिक भी चल सकते हैं और इस तरह भी आप लोग
ये इसको लेकर चल सके। ये भी फुटर में यहाँ पे नीचे अलहदा मेंशन होगा। तो ये ओवरऑल अभी सीवी को डिज़ाइन करने का एक स्टाइल था। आप लोग बिल्कुल भी देखिए सिंपल लेकर चल रहा हूँ, कोई इस पर भी इतना ज़्यादा एडवांस लेवल की तरफ हम नहीं गए। जस्ट सिंपल प्रैक्टिस की है एक डिसेंट सीवी डिज़ाइन करने की। डिसेंट लुक होनी चाहिए, बस ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो। और सीवी के बारे में टिप्स हैं कि एक तो ये है कि एक ही पेज पे से कवर अप करना है, यानी ये नहीं कि आप लोगों ने इसको 2 सफ़ों या 3 पे ले जाएं। नो, इसको एक ही पेज के ऊपर कवर अप करना है, कोशिश करनी है आप लोगों ने। और अब ये पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो इसको जस्ट क्या करना है, जस्ट हमने इसको इसमें एडिटिंग करके और किसी भी कैंडिडेट के लिए हम उसको ये सीवी डिज़ाइन करके हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल सीवी डिज़ाइनिंग का, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हम सीखेंगे। थैंक यू।